दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटेशन इन मैमल्स। जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं जैसे ज्यादातर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथेरिया या मोनोट्रीम्स होते हैं, उसके अंदर यूटेराइन जेस्टेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता। मेटाथीरिया और यूथीरिया ये विविपेरस हैं, तो इसलिए वहां पर गेस्टेशन भी होगा और प्लेसेंटा फॉर्मेशन भी होगा। अच्छा, प्लेसेंटा जो होता है वो फीटल और मैटरनल दोनों टिश्यू बनाते हैं। मैमल्स के अलावा बहुत से ग्रुप ऐसे हैं उसमें भी प्लेसेंटा बनता है, जैसे ओनाइकोफोरा जिसमें पेरिपेटस आता है, एसिडियन सेपा, इलास्मोब्रैंक्स जो होते हैं, मस्टेलियस, इसके अंदर भी प्लेसेंटा बनता है और लिजर्ड्स में बनता है। लेकिन उनका जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर और ये प्लेसेंटा होता है, जो मैमल का प्लेसेंटा बनता है उसमें टिश्यू का डिफरेंस होता है। बेसिकली इम्प्लांटेशन के बेस पर जो प्लेसेंटा जो होता है वो तीन तरह से हम उसको इम्प्लांटेशन को कंसिडर कर सकते हैं। एक सेंट्रल होता है, एक एक्सेंट्रिक होता है और एक इंटरस्टिशियल होता है। सेंटर में क्या होता है, ये दोनों जो यूटेराइन कैविटी होती है इसके बिल्कुल सेंटर में होता है। एक्सेंट्रिक में क्या होता है कि कैविटी बन जाती है यूटेराइन वॉल के अंदर और ये उस एक्सेंट्रिक कैविटी में होता है। और इंटरस्टिशियल में देखिए, इंटरस्टिशियल के अंदर ये यूटेराइन टिश्यू के अंदर जो फीटस एंटर हो जाता है, वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है। सेंट्रल इम्प्लांटेशन रैबिट, अंगुलेट्स, कार्निवोर्स एंड लोअर प्राइमेट्स में होता है। कॉन्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन जो होता है, एक्सेंट्रिक एक्चुअल में इम्प्लांटेशन है इन माउस, रैट, स्क्वेरल एंड बीवर। और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में के अंदर मैन, एप्स, पिग, सम रोडेंट्स सच एज ग्वीना पिग एंड हेजोग, इसके अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है वो इंटरस्टिशियल होता है। बेसिकली दो तरह के प्लेसेंटा जो हम मैमल्स में देखते हैं, एक तो योक-सैक प्लेसेंटा और दूसरा एलेंट्राइज प्लेसेंटा। योक-सैक प्लेसेंटा मार्सुपियल्स, कंगारू, जिसमें मैक्रोपस, ओपोसम इसके अंदर मिलता है। और इसमें खास बात होती है कि जो कोरियोनिक कैविटी होती है उसके अंदर जो वेस्कुलराइजेशन होगा वो योक सैक से होता है। और एलेंट्रिक प्लेसेंटा के अंदर मेजॉरिटी में जो यूथेरियंस होते हैं उसके अंदर उसका जो वेस्कुलराइजेशन होता है वो एलेंट्राइज कैविटी जो एलेंट्राइज जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो उसको करती है। तो योक सैक प्लेसेंटा के अंदर प्लेसेंटा इज derived from the yolk sac and chorion. Yolk sac has direct contact with the chorion. Chorion जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, which is sends out finger-like villi into the uterine wall. और yolk sac प्लेसेंटा के अंदर जो वॉल होती है ये also develop waterline blood vessels for transporting secretions. इसके अंदर एलेंट्राइज पुअरली डेवलप होगी और कभी भी कोरियन के कांटेक्ट में yolk sac प्लेसेंटा में नहीं आती। ये मोस्टली मार्सुपियल्स के अंदर मिलता है, बेंडिकूट को छोड़ दे तो। क्योंकि बेंडिकूट मार्सुपियल एक ऐसा मार्सुपियल है जिसके अंदर एलेंट्राइज टाइप का प्लेसेंटा मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ यूथीरिया में जो होता है उसके अंदर एलेंट्राइज एंड कोरियन जो होता है ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एलेंट्राइज जो इसमें सैक लाइक होती है और ये हाइंड ऑफ द एम्ब्रियो वहां से इवॉल्व होती है। एंड द एलेंट्राइज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एलेंट्राइज एंड द कोरियन। और ये जो होती है एक लेयर एलेंटोकोरियन होती है। और एलेंटोकोरियन इट इज रिचली सप्लाइड वेस्कुलर लेयर होती है एंड इट इज थ्रोन इनटू स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज विलाई। तो एलेंटोकोरियन प्लेसेंटा इज द फीचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द यूथेरिया एंड पेंडिकूट जो होता है उसके अंदर मिलता है। ये डायग्राम है, देखो ये लेफ्ट साइड में जो है ये एलेंट्राइज है, तो इसके अंदर जो वेस्कुलराइजेशन होता है वो योक सैक से वेस्कुलराइजेशन है। इसमें हम यहां से इसको लेंगे, ये जो है ये योक सैक जो है ये इसको कोरियोनिक कैविटी को ये वेस्कुलराइज करती है।
ये वेस्कुलराइजेशन इज बाय द yolk sac। और इसमें एलेंट्रॉइस जो होता है, ये एलेंट्रॉइस जो होता है ये बिल्कुल पुअरली डेवलप होता है, कभी भी इसके कांटेक्ट में नहीं होता, बाहर होता है इसमें। और ये है एलेंट्रोइक प्लेसेंटा। इसमें योक सैक जो है, ये देखिए, इसका योक सैक जो होता है ये वाला, इसमें ये योक सैक है। ये मेनली कैसा है, ये बाहर है, ये बिल्कुल भी इसके कांटेक्ट में नहीं होता। और ये जो वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, ये वाला वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, मेनली ये किस चीज से हो रहा है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये जो चीज है, ये एलेंट्रिक वेसाइकिल है, ये निकल जाती है इसमें। ठीक है, ये मोस्टली मिलता है ज्यादातर यूथेरियन मैमल्स में, और ये मिलता है मोस्टली, ये मिलता है मेटाथीरियन, ये मेटाथीरियन में मिलेगा। और ये मोस्टली मिलेगा, ये हाई जो प्लेसेंटल्स होते हैं मोस्टली यूथेरियंस में ये मिलता है। पेडिकूट्स, these are the outside eutherian mammals, these are the primitive allantoic placenta उसके अंदर मिलता है। और ये मेटाथीरियंस हैं इसमें, ये एक एक्सेप्शन है, और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स के अंदर। फिर जो कोरियोनिक प्लेसेंटा, जो तीसरी तरह का प्लेसेंटा होता है, ये स्पेशल टाइप का है, इसमें मैन और एप के अंदर मिलता है। इसके अंदर सिर्फ कोरियन बनती है, कोरियन से बनता है ये। एलेंटोइस जो होता है, जो छोटी रहती है इसमें, तो एलेंटोइस योक्सेक प्लेसेंटा में भी स्मॉल रहती है। तो एलेंटोइस रिमेन स्मॉल and burrows into the body stalk, and that called as umbilical cord। ये umbilical cord बनाती है, और ये कोरियन तक रीच नहीं करती इसमें भी। But its mesoderm and the blood vessels grows in chorion whose villi enter the uterine wall। तो इसका जो एलेंटोइस की जो विलाई होती है, ये विलाई जो होती हैं, ये कोरियन के अंदर एंटर करती हैं। और कोरियन जो है वो क्रिप्स के अंदर, जो कोरियोनिक प्लेसेंटा के अंदर क्रिप्स जो होते हैं यूट्राइन वॉल के अंदर, उसमें एंटर करते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये कोरियन प्लेसेंटा है। तो इसमें देखिए, ये अम्बिलिकल कोड बनता है इसके अंदर। और एलेंटोइस क्या होती है, एलेंटोइस ज्यादा रिड्यूस, ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसमें एलेंटोइस बहुत छोटी सी होती है। और ये योक्सैक होता है, ये भी होता है। तो योक्सैक और एलेंटोइस क्या होता है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक उसमें रहते हैं, और उसको बोलते हैं हम अम्बिलिकल कोड। यहां से ये एमनियोनिक कैविटी है, एमनियोन है, ये है प्लेसेंटा। फिर जो बेस ऑफ डिपेंड्स ऑन द पार्चुरेशन, प्लेसेंटा कैन बी डेसिडस एंड नॉन डेसिडस टाइप एंड कंट्रा डेसिडस टाइप के अंदर। नॉन डेसिडस प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि विलाई जो होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, सिंपल होंगे, एंड दीज आर विदाउट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन फीटस एंड यूटेराइन वॉल। इंटीमेट कॉन्टैक्ट इसके अंदर नहीं मिलता, फीटस और यूटेराइन वॉल के अंदर। एंड सो ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम में, विलाई आर इजिली विड्रॉन फ्रॉम द मैटरनल क्रिप्स, और उसमें कोई डैमेज नहीं होता, तो ब्लीडिंग भी नहीं होती इसके अंदर। एंड देर इज नो पार्ट ऑफ द यूटेराइन टिश्यू कम्स आउट, एंड देर इज नो ब्लीडिंग इन दिस वन, नॉन डेसिडस टाइप के अंदर। नॉन डेसिडस प्लेसेंटा को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डिफ्यूज, जिसके अंदर जो कोरियोनिक विलाई होती है वो स्कैटर्ड होती है और ओवर द सरफेस ऑफ द एलेंटोकोरियन के अंदर। ये डिफ्यूज टाइप का मिलता है पिग, हॉर्स एंड लीवर। कोटिलिनरी विलाई आर अरेंज्ड इन ए सेपरेट टफ्ट ऑफ द पैचेस, पैचेस मिलते हैं उसमें कोटिलिनरी के अंदर। ये गोट, शिप, काउ एंड डियर इसके अंदर मिलता है। और इंटरमीडिएट टाइप का विलाई आर अरेंज्ड इन कोटिलिनस एज वेल एज स्कैटर्ड, ये जिराफ और कैमल के अंदर मिलेगा। तो डिफ्यूज, कोटिलिनरी और इंटरमीडिएट टाइप का ये प्लेसेंटा होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम है, ये तो डिफ्यूज है। देखिए इसके अंदर जो कोरियोनिक विलाई होंगी वो कैसी है, ये डिफ्यूज है सब जगह, ये यहाँ पर स्कैटर्ड है पूरे उसमें। और कोटिलिडन्स के अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे से पैचेस जो होते हैं, ये कोरियन, यहाँ पर ये पैचलेस है, और ये जो पोर्शन होगा ये कोरियन विलाई का पैचेस होगा। ये कोटिलिडन्स टाइप का मिलता है, ये शिप एंड काउस में मिलता है, और डिफ्यूज टाइप का ये पिग में मिलेगा। डेसिडस प्लेसेंटा, डेसिडस प्लेसेंटा जो होता है
इसके अंदर क्या होगा, विलाई कॉम्प्लिकेटेड होती है और ब्रांच होती है और इंटीमेटली कॉन्टेक्ट में रहेगी। सो एट द बर्थ लॉस ऑफ द मैटरनल टिश्यू एंड शेडिंग ऑफ द ब्लड, इसमें फीटस टिश्यू का इसमें लॉस नहीं होता और जो नॉन डेसिडुअस में किसी का भी लॉस नहीं होता। कॉन्ट्रा डेसिडुअस जो होगा थर्ड टाइप का, जो इसके अंदर बैंडिकूट्स वगैरह में मिलता है, लॉस ऑफ बोथ फीटल एज वेल एज मैटरनल टिश्यू। एग्जाम्पल इज द बैंडिकूट्स एंड मोल। कॉन्ट्रा डेसिडुअस बैंडिकूट जो होते हैं वो मेटाइथिलियंस। फिर जो इसमें डेसिडुअल जो होता है वो तीन तरह का मिलता है, जोनरी, डिस्कॉइडल एंड मेटाडिस्कॉइडल। जोनरी के अंदर जो इनकम्प्लीट विलाई और कंप्लीट गर्डिल दोनों बन सकती हैं। जैसे इनकम्प्लीट विलाई तो बनती है रैकून के अंदर, और कंप्लीट गर्डिल जो होती है जोन, एक पर्टिकुलर जोन में जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वो गर्डिल बनाएंगे इसमें। ये कैट, डॉग, सील और एलिफेंट, इसके अंदर मिलता है जोनरी टाइप। डिस्कोइडल प्लेसेंटा मिलेगा विलाई रेस्ट्रिक्टेड टू द सर्कुलर डिस्क, ये बियर के अंदर, इंसेक्टिवोर्स के अंदर, बैट्स, रोडेंट्स और रैबिट्स के अंदर, इस तरह के जो एनिमल्स मिलते हैं उसमें डिस्कोइडल मिलेगा। मेटाडिस्कोइडल जो होता है, विलाई जो होती है पहले तो स्कैटर्ड होती हैं, लेकिन बाद में क्या होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं टू वन और द टू डिस्क। ये दो तरह का होता है मेटाडिस्कोइडल। मोनोडिस्कोइडल में सिंगल डिस्क मिलती है, ये तो मैन का पोर्शन। और बाइडिस्कोइडल जो मिलता है वो मंकी एंड एप्स इसके अंदर मिलता है। ये डायग्राम है इसके, ये कंप्लीट है जोनरी। ये क्या हुआ, एक जो माइक्रोविलाई जो होती है ये क्या होती है, ये इसमें एक जोन जो होता है उस पे माइक्रोविलाई ऐसे मिलती है। ये बाइडिस्कोइडल है, ये दो इसमें मंकी के अंदर मिलता है, एक डिस्क ये मिलती है और एक डिस्क ये मिलती है। ये इनकम्प्लीट जोनरी होती है कि कंप्लीट नहीं होता है इसमें, तो ये मिलता है रैकून के अंदर। और ये मोनोडिस्कोइडल होता है, मोनोडिस्कोइडल मिलता है, सिंगल डिस्क मिलेगी सिर्फ, ये होता है मैन एंड बियर। बाकी जो कहीं भी इसमें कोरियोनिक विलाई नहीं होगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन पर मिलती है, ये होता है मोनोडिस्कोइडल टाइप। अब हिस्टोलॉजिकल टाइप से क्या होता है कि सबसे पहले हमें हिस्टोलॉजी को देखना पड़ेगा कि जो एम्ब्रियो होता है उसकी तरफ से भी तीन लेयर होती हैं, और जो फीटस होता है उसकी, उसमें भी आपको तीन लेयर मिलती है इसमें, तो टोटल मिला के 6 लेयर्स हो जाती है। और जैसे जैसे हिस्टोलॉजिकल प्लेसेंटा की टाइप होंगी उसमें से लेयर एक एक करके खत्म होती चले जाएंगी। पहले इधर से खत्म होंगी, मेटल टाइप से खत्म होंगी, फिर दूसरी साइड पे खत्म होगी, फिर इधर से खत्म होगी, तो लास्ट में क्या होता है, सिर्फ 6 में से सिर्फ 2 लेयर ही दो वो बनती है इसमें। इसमें ये देखना है इसमें, तो 6 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होती है। एंडोथेलियम एक तो मैटरनल ब्लड वेसल्स की, यूटेराइन का कनेक्टिव टिश्यू और यूटेराइन की एपिथेलियम। इसी तरफ से जो फीटस टाइप के जो होता है, ये तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो तो होता है ये वाला, ये मिलेगा मैटरनल साइड में, और जो नीचे वाला हो जाता है ये मिलता है फीटस टाइप का, ये होता है मैटरनल टाइप का। तो फीटस टाइप से कोरियोनिक एपिथेलियम मिलती है, फिर उसके बाद कोरियो एलेंटाइक मेसोडर्म मिलेगी, और फिर फीटस ब्लड वेसल्स मिलेगी। तो सबसे पहला जो हिस्टोलॉजिकल बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो एपिथेलियोकोलियम, ये सिंपलेस्ट टाइप है, और उसमें सारे के सारे 6 जो लेयर्स हैं टिश्यू, ये पहले प्रेजेंट रहते हैं, और ये मोस्ट प्रिमिटिव है, जिससे बाकी तरह के डिराइव हुए। ये पिग और लीमर में ये मिलते हैं। ये तो है एपिथेलियोकोरियल, इसके अंदर 6 लेयर मिलती हैं इसमें। इसमें जो लेयर हो 5 मिल जाती हैं, सेकंड वाले में 5 लेयर्स मिल जाती हैं। इसके अंदर जो टिश्यू जो मैटरनल जो होता है, इसमें कोरियोनिक एपिथेलियम जो होगी ये थोड़ी सी गायब हो जाएगी, और ये क्या होगी, ये फ्यूज होकर के ये एक बना लेगी, इसको बोलते हैं सिंडेस्मोकोरियल। तो इसलिए जो होता है लेयर होती है उसमें 3 मैटरनल की तरफ से, 1 2 3, और फीटर की तरफ से यहां पर 1 2, ये 3 है। तो सेकंड वाले में क्या होगा, ये जो कोरियोनिक एपिथेलियम है, ये वाली जो लेयर है ये पर्टिकुलरली फ्यूज हो जाती है, और सेकंड टाइप बन जाता है सिंडेस्मोकोरियल।
Syndesmocordial, due to erosion of the uterine epithelium, chorionic epithelium, or trophoblastic ectoderm, comes in contact with the uterine connective tissue. For example, cattle, sheep, and their barriers are reduced to 5. एंडोथीलियोकोरियल के अंदर क्या होता है? यूटेराइन एंडोथीलियम एंड द यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक डाउन। अब 2 इसके अंदर लेयर खत्म होगी तो बैरियर कितने? 4 रह जाएंगे इसमें। एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एंडोथीलियम ऑफ द मेटल ब्लड वेसल्स। ये कार्निवोर जैसे कैट एंड डॉग के अंदर, ट्री एंड श्रू एंड मॉल्स के अंदर ये एंडोथीलियोकोरियल मिलेगा। Hemochorial, endothelium of maternal blood vessels disappears. Chorionic epithelium and the blood vessels of the fetal villi are directly bathed in maternal blood. ये man, ape, monkeys and some insectivorous and some rodents के अंदर मिलेगा। तो इसमें जो बैरियर होता है वो रिड्यूस टू 3 जो होता है इसके अंदर, हीमोकोरियल के अंदर। फिर हीमो एंडोथीलियल के अंदर the chorionic epithelium and mesoderm also disappear. तो उसमें क्या होता है? fetal capillaries come in direct contact with the maternal blood. ये rat, guinea pig और guinea pig के अंदर और rabbit इसमें मिलता है। इसमें ये डायग्राम है, इसके अंदर ये लास्ट वाला जो है ये हीमोएंडोथेलियल ये बताता है। तो यहाँ पर जो है वो बैरियर रिड्यूस कितने हो जाते हैं? सिर्फ 2। यहाँ पर बैरियर जो है वो सिर्फ 6 में से 3 मिलते हैं। यहाँ पर बैरियर जो है वो 6 में से 4 मिलते हैं। और शुरू वाला जो होता है कोरियल जो है सिंडेस्मोकोरियल जो उसमें 5 मिलते हैं और एपिथेलियोकोरियल के अंदर 6 की 6 लेयर्स मिलती है। तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो नेट के लिए भी ड्यू है और जो स्टूडेंट जियोलॉजी से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ड्यू है। सिविल सर्विस का एक फेवरेट क्वेश्चन है और गवर्नमेंटल कॉलेज का जो सिलेबस है उसके अंदर भी ड्यू है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन इवन नेट सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ये चैप्टर बनता है इसके अंदर। तो सभी से मैं यही एडवाइस करूंगा कि इसको राइटिंग से आप ले लीजिए और कोई भी अच्छी सी बुक है जिसमें जॉर्डन वर्मा की बुक है या एब्रोलॉजी की जो इंडियन बुक है पीएस वर्मा की बुक है वो सफिशिएंट है। आपको कम से कम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा इसके ऊपर आप फोकस कीजिए क्योंकि प्लेसेंटा का पूरी की पूरी फिजियोलॉजी जो होती है इसका डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट, चिक और मैमल्स के अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में जो आपको पूरा एम्ब्रियोलॉजी गिलबर्ट की बुक से काफी अच्छा मिल जाएगा जो जिसको सिविल सर्विसेज या नेट के लिए तैयार कर रहे हैं। अदरवाइज जो आप कॉलेज के लिए जाना तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंटल कॉलेज के लिए कर रहे हैं उसमें आपको कोटपाल की बुक है वो भी सफिशिएंट आपको प्रोवाइड करेगी और किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।